नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर कोचिंग में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और अच्छी तरह से अपन ने समझा भी था उसको। और अपन ने क्या किया था, 2 साल की बात की थी, लेकिन आज अपन करते हैं 3 साल। कितने साल की बात करेंगे? 3 साल। तो अपन ने क्या किया था, देखो दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे 1000 रुपये है मूलधन। 2 साल की बात किया था तो अपन ने 2 लाइन खींची थी। तो जैसे मान लो 10% की दर है तो अपन ने लिखा था 1/10। तो 0 से 0 कर दिया था, तो पहले साल 100 रुपये मिला था। पहले साल साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी हमेशा क्या रहेगा? 100 रुपये। यही साधारण ब्याज है, यही चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरी साल अपन ने बात किया था यहाँ पे, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 1000 रुपये है तो पहले 1000 तो इसके ऊपर मिलेंगे, 100 रुपये ये 1100 रुपये की ब्याज मिलेगा। तो 1000 का 1/10 कितना होगा? तो इसको काटेंगे 100 रुपये, फिर 100 रुपये पे और मिलेगा यहाँ पे 10% की दर से, तो यानी 10 रुपये। तो कुल टोटल यहाँ पे आपके पास में 200 रुपये। तो क्या होगा? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है 100, 210, ये तो कितना होगा? 10 ये, तो कितना होगा? 210। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना था? 10 रुपये। ये नीचे वाली संख्या अंतर होता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे समान संख्या आएगी। इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूं। प्रिंसिपल आपके पास में कुछ भी होता है, जो भी होगा, यानी यहां पे 2 साल की बात करता है तो यहां पे संख्या समान होगी। तो यहां पे संख्या, जैसे मैंने ए पहले साल भी ए, दूसरी साल भी ए होगा। यदि मैं यहां पे यानी इसके ऊपर मैं ब्याज के ऊपर ब्याज करता हूं तो यहां पे देखो कुछ अलग संख्या होगी, तो इसको मानेंगे। नीचे होगी तो अलग संख्या, तो यहां पे क्या होगा? बी। ब्याज के ऊपर ब्याज लग गया। पहला तरीका तो ये हो गया। मैं यहां पे तीसरी साल की बात करता हूं। देखो दोस्तों, यहां पे मैं फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, मैं आपको लॉजिकल आपको माइंड में फीड करने की कोशिश कर रहा हूं। पूरी मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपको लॉजिकली सिखाऊंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं हो, कि चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे किसी के भी हो, चाहे बीटेक कर रहे हो दोस्तों, आपको बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको घबराना नहीं है। बस मेन चीज ये है कि जो बंदा ऐसे बोलेंगे कि सर मेरे को मैथ नहीं आती, उसी के लिए मैं यहाँ पे एक ही तरीका यूज करूंगा पूरी मैथ के अंदर, पूरी चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। अब दूसरी बात यह है कि देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास में आ गया। जैसे मान लो कि प्रिंसिपल अपन ने कुछ भी मान लिया, 3 साल की बात है, तो देखो दोस्तों अपन 3 लाइन खींचेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे जो साधारण ब्याज है सभी का समान है, तो इसके ऊपर भी ए, इसके ऊपर भी ए, इसके ऊपर भी ए होगा। साधारण ब्याज हमेशा समान होगा। अब यहां पे मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो यहां पे क्या होगा? बी। यदि ये नहीं होता तो यहां तक होता। मैं तीसरी साल की यदि मैं बात करता हूं तो प्रिंसिपल के ऊपर तो यानी कि ब्याज लग गया, लेकिन ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट लगाना है तो सबसे पहले यहां पे एक संख्या थी, यहां पे 2। पहली साल एक संख्या, दूसरी साल 2 संख्या, तीसरी साल कितनी संख्या आएगी? 4 संख्या। ये जरूर ध्यान रखें। अब यहां पे इसके ऊपर तो ब्याज लग गया, तो एक के ऊपर क्या लगाया तब भी? तो पहले तो यहां पे इसके ऊपर तो लग गया, लेकिन इस 3 संख्या के ऊपर लगेगा, तो इस एक के ऊपर क्या लगेगा? बी। और इसके ऊपर भी क्या लगेगा? बी। और यहां पे बी के ऊपर अपन बोल देते हैं सी। क्या यहां पे 4 संख्या आ जाएगी? ये प्रक्रिया आपका चलेगा 3 साल के ऊपर। तो देखो दोस्तों, यहां पे मैं क्वेश्चन यहां पे पुटअप कर रहा हूं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जबरदस्त तरीके से देखें आप। देखो दोस्तों, यहां पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे 12 क्वेश्चन हो गए थे पहले वाले वीडियो में, 13 नंबर का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। 3 साल की मैं बात करता हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन करेंगे। मूलधन अमाउंट, मूलधन अमाउंट, जैसे मान लो यहां पे 10,000 रुपए है, ठीक है। दर आपके पास में है 10%। एक बार मैं सिंपल सी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, और समय है, टाइम आपके पास में है 3 वर्ष, और ये वार्षिक है।
एक बार देखो दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से पूरी मैथ को पूरी मैथ का निचोड़ होगा। ये समझ में आ गया तो आपको कहीं भी किसी दिक्कत नहीं होगी, मैं दावा करता हूं आपके साथ। तो देखिए दोस्तों, कल अपन 2 वर्ष की बात करते हो 2 लाइन खींच रहे थे, 3 वर्ष है तो 3 लाइन। तो देखो दोस्तों, 10,000 रुपए मूलधन आपके पास में कितने हैं? 10,000 रुपए। 3 वर्ष है तो दोस्तों 3 लाइन खींचे, 2 वर्ष है तो 2 लाइन खींचे, 3 वर्ष है तो 3 लाइन। तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। बात समझ में आ रहा होगा। अब कहने का मतलब 0 से 0 कट गया तो यहां पे कितना होगा? 1,000 रुपए। पहले साल भी 1,000 रुपए, फिर ये 2 से 1/10 यहाँ पर, 1/10 यहाँ पे, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे भी 1,000 रुपए और यहाँ पे भी 1,000 रुपए। यदि मैं साधारण वर्ष की बात करता हूं तो यहाँ पे कुल टोटल कितना होगा? पहले साल तो यहाँ पे जैसे मैंने ए किया था, पहले साल तो साधारण वर्ष तो समान होगा। यदि आपको साधारण वर्ष पूछता तो दोस्तों कितने होगा? 3,000 रुपए। क्लियर है? कल अपन ने किया था कि ब्याज के ऊपर ब्याज, जैसे ये था इसके ऊपर ब्याज, ये तो इसके ऊपर लग गया, इसके ऊपर ब्याज वो लगाएंगे 1/10। 1/10 है तो 0 से 0 कट जाएगा तो यहां पे कितना होगा? 100 रुपए। कितना होगा दोस्तों? 100 रुपए। यहां तक किसी को डाउट नहीं हो, ये कल वाली बातें हैं। पहली बार 1 संख्या आएगी, दूसरे साल 2 संख्या, तीसरे साल 4, चौथे साल इसका फिर डबल 8 हो जाएगी। ऐसे ध्यान रखना। तो अब इसके ऊपर तो संख्या आ गई, यानी इसके ऊपर तो ब्याज लग गया, इसके ऊपर तो 1/10 लगे, लेकिन इस 3 के ऊपर और लगेगा ब्याज। तो देखो दोस्तों, इससे पहले इसके ऊपर 1/10 यानी 100 रुपए इसका हो गया। इसका 1/10 कितना होगा? 100 रुपए। फिर इसका 1/10 कितना होगा? इसका भी 100 रुपए। और ब्याज इसका भी 1/10 कितना होगा दोस्तों? 0 से 0 10 रुपए। उम्मीद करता हूं कि यहां पे समझ में आ रहा होगा। फिर से देखें आप, यहां तक तो अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था, इसके ऊपर ब्याज लग गया, सभी का समान होगा। क्लियर है? अब यहां पे 1, 2, 3 संख्या है तो इसका 1/10, तीनों के ऊपर ब्याज लगेगा। जो भी संख्या इस साइड में, पहले 1/10, 0 से 0 कट जाएगा तो 100 रुपए। क्लियर है? इसके ऊपर भी 100 रुपए, फिर इसके ऊपर 1/10 का मतलब 10 रुपए। क्लियर है? तो कितना होगा? 310 रुपए। ये हो गया 310 रुपए और इसको जोड़ेंगे 3, 3, 1, 0। ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी मिश्र धन। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ये कुल टोटल होगा, इसको जोड़ेंगे मिश्र धन होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज आपके पास में कितना होगा? 3,310 रुपए। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करता हूं, जैसे कल अपन ने किया था, नीचे वाला था, आज यदि अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर ये है, तो इसको नीचे सिर्फ साधारण ब्याज को छोड़ देना, इनको जोड़ेंगे 100, 100, 200, 310 से 310 रुपए। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा? 310 रुपए। कल वाला इसी के ऊपर चलेगा। मैं देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, शायद आपके यदि नहीं समझ में आए तो फिर से मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो देखो दोस्तों, मूलधन आपके पास में है 5,120 रुपए। दर आपके पास में लेके आ रहा हूं 12.5% वार्षिक है। और समय है आपके पास में, टाइम आपके पास में 3 वर्ष। और आपको CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पता लगाना है। या तो आपके हिसाब से माने या फिर इसमें देखेंगे, या तो देखो दोस्तों आप क्या करेंगे, 12.5% को, क्या 12.5% को क्या मैं 1/8 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, या तो ये मान लीजिए, लेकिन कोई अटपटी संख्या आ गई, कोई बट्टे में आ गई, कोई और कोई पॉइंटों में आ गई तो आपकी दिक्कत होगी। तो आपके हिसाब से मूलधन प्रिंसिपल आपके हिसाब से माने। तो देखो दोस्तों कैसे मानेंगे यहाँ पे, या तो आप इसको लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से मान लें। तो देखो दोस्तों, यहां पे कल मैंने बताया था प्रिंसिपल कैसे मानेंगे। यदि 3 साल का है, 2 साल का है तो 2 गुणा 8 गुणा 8 64 मान रहे थे। आज 3 साल तो इसको 8 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी 512 होता है। इसकी क्यूब कितनी होती है? 512। या तो 8 गुणा 8 गुणा 8 है,
या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 8 की क्यूब कितनी होती है, 512 होती है। तो या तो 8, ये तो हो गया आपका मूलधन, या तो 512 लिख दो, बात एक ही है, 512 लिख दो, या फिर 8 गुणा 8, ये मान लें एग्जाम में। अब 3 साल है तो 3 लाइन खींचे, 1/8 यहाँ पे भी 1/8, यहाँ पे भी 1/8, ऐसे भी होगा थोड़ी देर बाद में। पहली साल 3%, फिर 4%, फिर 5%, अलग अलग भी होगा। अभी तो खैर समान चल रहा है, 12.5% यहाँ पे, 12.5% यहाँ पे, 12.5% सभी का कॉमन है इसलिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 1/8 ये अपन काटेंगे, ये 8 से 8 कट जाएगा तो, लेकिन 2 बार 8 बटेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा, 64 रुपए। दूसरे साल भी 64 रुपए, तीसरी साल भी 64 रुपए। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहां पे दूसरे साल की बात करता हूं, इसके ऊपर यदि ब्याज ये नहीं है तो दूसरी साल की बात करें 1/8, तो इसको काटेंगे तो यानी कितना होगा, 8, तो यानी कि इसका कितने रुपए मिलेगा, 8। बात समझ में आ रहा है। तीसरे साल की बात करते हैं तो मूलधन के ऊपर तो लग गया, अब 1, 2 और 3 संख्या के ऊपर वो लगेगा, तो इसके ऊपर लगाते हैं, ये शेष जो भी संख्या रह जाती है इसी के ऊपर लगेगा। तो देखो दोस्तों 1/8 की यदि मैं बात करता हूं, इससे को काटेंगे तो 8 बार गया, तो इसके ऊपर तो लगेगा 8 रुपए। इसके ऊपर भी करेंगे 1/8 का 8 रुपए। इसके ऊपर बात करते हैं 1/8 का 8 से 8 कट जाएगा तो कितने रुपए, 1 रुपए। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहां पे मैं बात करता हूं, यदि साधारण ब्याज की यदि मैं बात करता हूं तो इसको 4 को बाद में जोड़ लेंगे, 60 60 60 180, तो ये हो गया 4 4 4 12, ये होगा 12 और 180 कितना होगा, 192 रुपए। साधारण ब्याज पूछता है तो 192 रुपए, क्लियर है। और चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो 8 8 16, 8 24 1 25। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ये हमेशा ध्यान रखें नीचे वाले। लेकिन पूरा कंप्लीट साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, यहाँ पे कितना होगा, 217 रुपए। क्या बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं है, लेकिन अपन ने मूलधन कितना माना है, 512, और क्वेश्चन में कितना कह रखा है दोस्तों, 5120। अपना तो मूलधन अपन ने माना है 512, क्वेश्चन में कह रहा है 5120, तो ये कितने गुणा पर बैठा है दोस्तों, 10 गुणा पे बैठा है। तो प्रत्येक वैल्यू 10 गुणा होगी, तो यदि ये 10 गुणा है तो ये दोस्तों ये भी 10 गुणा, 10 से गुणा करेंगे तो 0 तो चिपकाना है, ये इसका आंसर होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा वीडियो देखें। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन और देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, 14 क्वेश्चन हो गए। 15 नंबर का क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं आपके सामने, मूलधन अमाउंट आपके पास में है 8000 रुपए, कितना भी हो सकता है, यहां पे ध्यान रखें, कितना भी। रेट आपके पास में है 10%। एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा कि मूलधन पूछ लेंगे, कैसे भी घुमा के पूछ लेंगे। समय आपके पास में, अपन 3 साल की बात करें तो 3 साल या 3 वर्ष, यह है वार्षिक। यहां पे अर्धवार्षिक भी होगा थोड़ी देर बाद में, 6 माही भी होगा, यानी 3 महीने की बात करेंगे, 3 माही भी होगा। ध्यान रखें कि यहाँ पे वार्षिक का मतलब 1 साल की अपन बात करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर मत चलो, मूलधन आपके हिसाब से मानो जो कटने में बहुत आसान हो, आपके हिसाब से माने 10% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/10। क्लियर है, 1/10। अब 3 साल है तो 3 बार गुणा करें, 10 की क्यूब कितनी होती है, 1000, या फिर 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख लें। 3 साल है तो 3 लाइन खींचे, मूलधन अपन 1000, लेकिन यहाँ पे तो 8 है तो 8 गुणा हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिए, वो बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पे सभी का 1/10, 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया, 100 रुपए। दूसरे साल भी 100 रुपए और तीसरी साल भी कितना होगा, 100 रुपए। साधारण ब्याज कितना हो गया, 300 रुपए। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी के समझ में आया होगा। अब दूसरी बात यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि दूसरे साल की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे इसके ऊपर तो ब्याज आ गया, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज वो लगेगा, इसका 1/10, 1/10, 0 से 0 कट जाएगा तो कितने रुपए, 10 रुपए।
ये तो 2 साल की बात हुई है। 3 साल की बात करते हैं, पहली साल 1 संख्या, दूसरी साल 2 संख्या, तीसरी साल 4 संख्या, ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहां पे मैं बात करता हूं तीसरी साल, अब इसके ऊपर तो लग गया, अब तीसरे साल शेष संख्या के ऊपर तो ब्याज लगेगा और सभी के समान है, अलग अलग भी होगी थोड़ी देर बाद में। लेकिन यहां पे 1/10 पहले मैं लगाता हूं, 1/10 जीरो से जीरो कट गया तो कितने रुपए बच गए? 10 रुपए। इसके तो कितने ब्याज लगेगा? 10 रुपए। अब दूसरी बात में इसकी मैं बात करता हूं, वो 1/10 जीरो से जीरो कट गया तो यहाँ पे 10 रुपए, इसका भी कितना होगा? 10 रुपए। लेकिन संख्या तो 3 थी, इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया, अब इसके ऊपर वो लगाएंगे 1/10, तो 10 से 10 कट गया तो कितने रुपए? 1 रुपए। क्लियर है? तो अपना कुल टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ये इसको जोड़ेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 300 ये हो गए, 10 10 10 30 रे 31 हो गई, तो 331 रुपए ये हो गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, लेकिन अपन ने प्रिंसिपल कितना है इसका, तो कितना है? 8000। लेकिन अपन ने कितना माना है? 1000। इसके हिसाब से नहीं भैया, अपने साथ ये तो आपने माना है, मेरा तो ये है, तो ये कितना है? 8000 है दोस्तों। तो ये कितने गुना पर है? 8 गुना पे है। तो इसको भी दोस्तों किससे गुणा करेंगे? 8 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 8 एकम 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, हासिल कितने बच गए? 2, 8 3 24 और 2 26, 2648 रुपए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके समझ में आया होगा। यस या नो मन में जरूर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप देखो दोस्तों, यहां पे मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पे क्या है? यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधन ब्याज का अंतर 57 रुपए है। कितने रुपए है? 57 रुपए है। रेट आपके पास में है 16 से 2/3% वार्षिक है। तो बताओ मूलधन क्या होगा? देखें, अब की बार, पहले बार तो यहां पे मूलधन दे रखा था, अब की बार आपको मूलधन पूछ लिया। अब की बार क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि, कुछ भी धनराशि है 3 वर्षों में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपए है? 57 रुपए है। और दर आपके पास में 16 से 2/3% वार्षिक है। तो बताओ मूलधन क्या होगा? तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। क्लियर है? तो या तो इसको अपन क्या करेंगे, 6 गुणा 3 साल है तो 6 गुणा 6 गुणा 6 लिख लो, या फिर 216, ये याद होनी चाहिए क्यूब। तो यहां पे 6 गुणा 6 गुणा 6, या तो आप ऐसे लिख लेना जिसके याद नहीं है, या फिर लिख लेना 216, बात एक ही है। क्लियर है? 3 साल की बात करता है तो दोस्तों 3 लाइन खींचो और 1/6 1/6 1/6। अपन ने मूलधन कितना मान लिया? 216 रुपए। पहली साल 6 से 6 कट गया तो 6 को 6 से गुणा करेंगे, 64 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज यही होता है पहली साल। दूसरी साल 6 से 6 कट गया तो ये भी कितना होगा? 64 रुपए होगा। तीसरी साल भी यही होगा। आज समझ में आ रहा है? ये तो हो गया, इसको सभी को ऐड करेंगे साधारण ब्याज। लेकिन यहां पे क्वेश्चन दे रखा है कि अंतर दे रखा है। देखो दोस्तों, पहली साल यदि बात करता हूं कि यहां पे 1/6 है तो इसका 1/6, सॉरी यहां पे 36 आएगा, मिस्टेक हो गई, 64 नहीं होगा, 36 होगा। 36 36 36 थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है,
ये जरूर ध्यान रखें। अब इसका 1/6 मैंने यहाँ पे 8 मान ली थी, इसलिए यहाँ पे 64 हो गया। इसका 1/6 तो यहाँ पे कितना होगा, 6 रुपये। बोलो यहाँ तक दोस्तों किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्लियर है। अब यहाँ तक तो काम हो गया, इसको छुपाएंगे। तीसरे साल के बाद इसके ऊपर तो लग गया, लेकिन यहाँ पे 1, 2, 3 पे और लगेगा 1/6 के हिसाब से। 1/6 इसके ऊपर लगाएंगे 1/6, तो 6 को 36 से काटेंगे 6 बार, तो इसका तो कितना रुपये होगा, 6 रुपये। अब इसके ऊपर भी लगा देते हैं, तो 1/6 तो 6 से काटेंगे 6 रुपये, और इसका 1/6 तो 6 से 6 कट जाएगा तो कितने रुपए, 1 रुपये। बात समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो होता है साधारण ब्याज, ये होता है अंतर, और इस सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो अंतर ये तो होगा 6 6 12, 6 3 18, 18 रे कितना होगा, 19 रुपये। कितना होगा दोस्तों, 19 रुपये। लेकिन अपना जो अंतर आ रहा है 19 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 57 रुपये। तो देखो दोस्तों 57 रुपये है, तो ये कितने गुणा पर है, 57, 3 गुणा पे है, तो प्रत्येक वैल्यू दोस्तों कितनी गुणा हो जाएगी, 3 गुणा। तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, हासिल 1, 3 1 4, 3 दूनी 6, 648 रुपये। तो मूलधन कितना होगा, 648 रुपये। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहीं पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात कर रहा हूं, यानी कि 3 वर्षों, मैं यहीं पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, 3 वर्षों का CI एवं SI, ये अलग है, SI का अंतर 100 रुपये है। दर आपके पास में देखो दोस्तों है 12.5%, तो इसका मूलधन क्या होगा, इसका मूलधन क्या होगा। एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो 12.5% को अपन कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 1/8। कितना लिख सकते हैं, 1/8, या तो 3 बार 8 लिखें, 8 इंटू 8 इंटू, यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 गुणा 8 गुणा 8, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 512। बात एक ही है, मूलधन अपन ने या तो गुणा करेंगे या इसका क्यूब कितना होता है, 512। 3 बार है तो यहाँ पे 3 लाइन, 1/8 की मैं 8 से 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 64, यहाँ पे भी 64 और यहाँ पे भी 64। क्लियर है। अब यहां पे दूसरे साल की अपन बात करेंगे, इसका 1/8, इसका 1/8, तो यहाँ पे 1/8 है, तो 8 को इससे काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा, 8 बार जाएगा। अब पहली साल 1 संख्या, दूसरी साल 2 संख्या, तीसरी साल कितनी संख्या होगी, 4, तो 1 तो है। अब तीनों के ऊपर और लगेगा, तो यानी कि इसके ऊपर, पहले इसके ऊपर लगाएंगे 1/8 है, तो 8 से काटेंगे तो कितना रुपए, 8 रुपए। इसके ऊपर भी, फिर इसके साथ इसके ऊपर लगाएंगे, इसका भी 8 रुपए, और इसके ऊपर लगाएंगे 1/8, तो 8 से 8 कट जाएगा तो कितने रुपए दोस्तों, 1 रुपए। ये तो हो गया साधारण ब्याज। नीचे वाला अंतर होता है 8 और 16, 8 24, 25, कुल टोटल कितना हो गया दोस्तों, 25। लेकिन अपना तो अंतर आ रहा है 25 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रखा है दोस्तों, 100 रुपए। लेकिन यहाँ पे 100 है, तो ये इससे कितने गुना पर है, 4 गुना पे। तो प्रत्येक वैल्यू कितनी गुना हो जाएगी दोस्तों, 4। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 2048 रुपये आपका क्या होगा दोस्तों, मूलधन होगा। ये ध्यान रखें, दोनों हर टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा। अब दूसरी लैंग्वेज चेंज करता हूं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो दोस्तों, यहां पे मैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके कर रहा हूं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, यहां पे कितने नंबर से, 19 नंबर का होना चाहिए। यदि कोई धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, कुल टोटल तीसरे वर्ष का दे रखा है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 490 रुपए है। 3 वर्षों का ब्याज नहीं है ये, कुल टोटल 3 वर्षों का नहीं है, ये बोले
तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 490 रुपए है। रेट आपके पास में, दर आपके पास में 16 से 2/3% है और ये वार्षिक है। अर्धवार्षिक भी करेंगे अपन थोड़ी देर में। तो बताओ मूलधन यानी अमाउंट क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो देखो दोस्तों 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। क्लियर है। तो यानी कि यहां पे तो इसको 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 216 होता है। इसका क्यूब करेंगे, या तो 6 × 6 × 6 लिख लो, या फिर अब आपको पता है कि ये कितना होता है 216। 3 लाइन खींचेंगे, 1/6 सभी के ऊपर 1/6 1/6। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 36, ये भी 36, 2 बार 6 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। इसका 1/6 तो 6 से भाग देंगे तो कितने रुपए होंगे, 6 रुपए। अब यहाँ पे तीसरे वर्ष की 4 संख्या होनी चाहिए, एक तो है आपके पास में। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा। क्लियर है। तो 36 1/6 इसको काटेंगे तो कितने रुपए, 6 रुपए। ये तो हो गया इसका। फिर इसके ऊपर करेंगे तो इसका भी 6 रुपए। इसका 6 रुपए का 1/6 से 6 कटेंगे तो कितने रुपए, 1 रुपए। बात समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे वर्ष का अपने पास में, तीसरे वर्ष का बात करते हैं तो तीसरे वर्ष यही तो है। दूसरे वर्ष का ब्याज करता है तो इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले वर्ष का ब्याज करता है तो इसको करते हैं अपन। तीसरे वर्ष का 36 6 42, यानी कि यहां पे होगा 42 48 48 रे कितना होगा 49। अपने हिसाब से कितने रुपए आ रहे हैं, 49 रुपए। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है, 49 रुपए। दूसरे वर्ष का ब्याज करते हैं तो 42। पहले वर्ष का ब्याज 36 रुपए और तीनों वर्ष का ब्याज करते हैं तो सभी को जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन तीसरे साल का दे रखा, तीसरे का करेंगे। तीसरे साल का ब्याज अपने पास में इसमें दे रखा है 490 रुपये अपना आया है 49 रुपये। तो दोस्तों कितने गुणा पर है, 10 गुणा पे है। तो इसको भी अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2160 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं आया तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और देखता हूँ, 20 नंबर का क्वेश्चन देखें। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, 320 रुपए है। कितने रुपए है, 320 रुपए। ठीक है। दर आपके पास में है 14 से 2/7%। तो बताओ अमाउंट यानी मूलधन क्या होगा, वो राशि क्या होगी। तो देखो दोस्तों 14 से 2/7 का मतलब यहाँ पे 7 आधार दिख रहा है, आपको पता लग गया होगा। तो इसका कितना होता है, 1/7। कितना होता है, 1/7। तो 3 वर्ष की बात कर रहा है तो इसकी क्यूब करेंगे। 7 की क्यूब कितना होता है, 343। या फिर यहां पे मैं लिख देता हूं 7 × 7 × 7 हो गया। या फिर एक साथ मैंने लिख दिया 343, 43 हो गया। क्लियर है। 3 साल की बात करते अपन तो 3 लाइन खींचेंगे दोस्तों। तो 1/7, इसका भी 1/7, इसका भी 1/7। 7 से 7 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 49। यहाँ पे कितना होगा, 49। यहाँ पे कितना होगा, 49 होगा। क्लियर है। इसका 1/7, इसका 1/7 फिर इसके ऊपर लगाएंगे तो कितना होगा, 7 रुपए। क्लियर है। अब यहाँ पे तीसरे वर्ष की बात करें, इसके ऊपर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे इसका 1/7 कितना होगा, 7 रुपए। इसका भी 1/7 कितना होगा, 7 रुपए। और इसका, ये तो इसका आ गया, ये इसका आ गया। इसके ऊपर लगाएंगे तो कितना रुपए, 1 रुपए। क्लियर है। अब यहाँ पे तो देखो दोस्तों तीसरे वर्ष का अपने पास में कितना दे रखा है। तो तीसरे वर्ष का अपन जोड़ेंगे, 49 और 7 कितने होंगे, 56। 56 और 7 कितने होंगे, 63 × 1 64। कितने होंगे दोस्तों,
64 रुपए। अपने पास में तीसरे वर्ष का कितना आ रहा है? 64 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है? तीसरे वर्ष का कितना है? 320। कितना है? 320। 320 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये कितने गुणा पे है, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन की ट्रिक्स लूंगा, यानी कि बहुत आसान तरीके से, किसी को आता नहीं है तो मैं आपको सिखा दूंगा ये चीज़। यदि मैं 10 से गुणा करता हूं तो जीरो, तो यहाँ पे जीरो है तो ये तो 640 होगा। लेकिन यहाँ पे इसे 4 को किससे गुणा करें कि यहाँ पे जीरो आ जाए? तो 4 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो ये कितने गुणा होगा? 5 गुणा। बस कहीं से पकड़ा जाता है, क्योंकि फर्स्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो प्रत्येक वैल्यू यहाँ पे 5 गुणा होगी, तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे। 5 तिये 15, बच गया 1। 5 चौके 20 रेख 21, शेषफल 2। 5 ते 15, 15 2 17, तो यानी कि वो धनराशि क्या होगी? 1715 रुपए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों यहाँ पे अपने यहाँ तक अपने सीखा है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें यहाँ तक तो अपने ये सीखा था कि तीनों साल जो रेट तो समान थे, रेट यानी बिल्कुल समान थी, 10%, 10%, 10%। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पहली साल यानी 5% हो, दूसरी साल 6% हो, तीसरी साल 7% हो, अलग अलग रेट भी आ सकता है। तो अपन इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे मूलधन। मूलधन यहाँ पे मैंने कर दिया जैसे मान लो 10,000 रुपए। मूलधन कितना कर दिया? 10,000 रुपए। अब आपके पास में समय है 3 वर्ष। समय कितना है? 3 वर्ष है। दर है जो प्रथम वर्ष की मैं बात कर रहा हूं 3% की दर से, और दूसरे वर्ष की मैं बात करता हूं यहां पे 4% की दर से, क्योंकि पहले तो समान था, अब अलग अलग है। तीसरे वर्ष की मैं बात करता हूं यहां पे दोस्तों, तीसरे वर्ष की यदि मैं बात करता हूं 5%। तो बताओ इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो तरीका वही है अपने पास में। कुल अमाउंट यानी मूलधन आपके पास में 10,000 रुपए है। 3 साल है तो दोस्तों 3 लाइन खींचेंगे। 3% का मतलब होता है 3/100%, का हटाने का मतलब 3/100। तो मैं यहां पे इसका तो लिखूंगा 3/100, ध्यान से समझना। दूसरे वर्ष की लाइन ये है तो 4 को हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा, तो 4/100। इसको हटाएंगे 5/100। ऐसे कैसे लिखें? क्लियर है? पहली वर्ष की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पे चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज बिल्कुल सेम होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो बच गया। 100 को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा? 300 रुपए। क्लियर है? दूसरी साल की बात करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 100 को 4 से गुणा करेंगे 400 रुपए। ये दूसरी साल। तीसरी साल की यदि बात करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 100 बच गए तो 100 को 5 से गुणा करेंगे 500 रुपए। यहां तक तो दोस्तों किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पे दूसरे साल बस यहां पे दिक्कत आती है। दूसरी साल ये बताओ, दूसरी साल 3/100 का आएगा कि 4/100 के ऊपर ब्याज लगेगा? कैसे? तो यहां पे दूसरी लाइन की बात करें तो दोस्तों 4/100 यानी 4% का ब्याज लगेगा दूसरी साल, क्योंकि दूसरी साल में जा रहे हैं तो 4%। तो 4/100 का मतलब होता है 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौक 12 रुपए। बोलो यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है? अब मैं यहां पे तीसरे वर्ष की मैं बात करता हूं तो 5% की दर से, तो सभी भी तीनों संख्या के ऊपर कितने परसेंट की दर से लगेगा? 5% की दर से। तो देखो दोस्तों, इसको 5% की बात करते हैं तो यहां पे 5/100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 चौके 20 यानी कितने रुपए? 20 रुपए। समझ में आया होगा? यहां पे फिर से समझा देता हूं। 400 इंटू 5/100 है तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 5 चौके 20 रुपए। क्लियर है? अब मैं यहां पे इसके ऊपर तो लग गया, मैं 300 के ऊपर वो लगाता हूं 5/100 के हिसाब से 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिये 15 रुपए। क्लियर है? इसके ऊपर यदि मैंने 5/100 के हिसाब से लगाया है तो आपको समझ में आ गया होगा 15 रुपए। अब यहां पे
12 रुपए के ऊपर और लगाता हूं, 12 रुपए के ऊपर 5/100 के हिसाब से लगाता हूं, तो 12 पंजे 60, 60/100, तो यहां पे लगाते हैं तो 2 जीरो है, तो 2 छोड़कर 1 और 2, तो पॉइंट कितना आता है 60। क्या बात समझ में आया? तो 10 होता तो 1 छोड़कर 0 लगता। क्लियर है? तो यहां पे पॉइंट कितना आएगा 60 रुपए। तो इसको जोड़ेंगे, साधन ब्याज की बात करते हैं, 300, 400, 700 और 500, तो 1200 रुपए हो गया। साधन ब्याज पूछता तो 1200 रुपए। यदि आपके पास में कुल टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। पहले 20, इसका 10 ही जोड़े, 5 ने जोड़े, 20, 30, 40, 40 ये, 5 2 7 ये, तो 47 और 0.7 ये, तो 47.7 इसको जोड़ेंगे, 1247.7। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखें, फिर भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन और देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अमाउंट मैंने यहां पे लिख दिया है, मूलधन है आपके पास में 20,000, समय है आपके पास में 3 वर्ष, दर आपके पास में यानी रेट है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, पहला वर्ष की मैं बात करता हूं 4%, दूसरे वर्ष की यदि मैं बात करता हूं 5%, और तीसरे वर्ष की यदि मैं बात करता हूं 6%। ठीक है, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों ध्यान से समझो इसको। मूलधन अपने पास में कितना है 20,000, यहां पे तो 3 वर्ष है तो 3 लाइन खींचे, पहला वर्ष की बात है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो 4 यानी कि वो मत करें जैसे 1/25 वो नहीं करें, डायरेक्ट करें 4 यानी 4/100, तो 4/100 यहां पे होगा, तो 5/100, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगेगा, तो 6/100। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। पहले वर्ष की बात करूं 4% के हिसाब से मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 200, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, कितना होगा दोस्तों 800 रुपए। क्लियर है? दूसरे साल की यदि मैं बात करता हूं, यहां पे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज यही होगा। दूसरे साल 5% के हिसाब से बात करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 को 2 से गुणा किया 10 और 2 जीरो और शेष रह गया 1000 रुपए। अब यहां पे लेकिन ये तो इसके ऊपर मिला है, लेकिन दूसरे साल तो इसके ऊपर और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल 800 रुपए, तो 5 इसका नहीं मिलेगा, इसका 5% के हिसाब से इसका वो निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 5/100, याद आ रहा होगा 5/100, तो 8 पंजे 40 रुपए। बोलो यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है। तीसरे साल की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां पे तीसरे साल की 6% की दर से 2 जीरो से 2 जीरो, 6 को 2 से गुणा किया 12 और 2 जीरो से कैसे, तो 1200 रुपए। 6% की बात कर रहे हैं। अब यहां पे इसके मूलधन के ऊपर तो आगे ब्याज के ऊपर ब्याज वो लगेगा, 3 और है अपने ब्याज के ऊपर ब्याज वो लगाना है 6/10, तो यानी 6/100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहां पे बच गया 10, 10 को 6 से गुणा किया 60 रुपए, तो इसका तो कितना आया 60। क्लियर है? अब इसके ऊपर और लगाते हैं, यानी कि 6% के हिसाब से 6/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, तो ये कितना होगा 6 को 8 से गुणा किया कितना होगा 48 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये हो, तो 40 रुपए पे वो लगाना है, तो यानी 6/100 की यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों, 0 से 0 कट गया, तो इसको इससे गुणा करेंगे, 6 चौका 24, लेकिन 1 जीरो शेष रह गया, तो 1 छोड़ेंगे तो 2.4। फिर से मैं बता देता हूँ, 40 का 6/100, तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना होगा, तो 24/10, तो इसके अंदर भाग देंगे तो 2.4, 1 छोड़ कर 0 लगा दें, पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है? तो ये 2.4। यदि यहाँ पे साधन ब्याज पूछता तो यानी कि ये हो गया आपके पास में 3000 रुपए, कुल टोटल 3000, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसको जोड़ेंगे 60,
और 40 100 48 148 2 ये 2.40 है ना, 2.40 जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 48 से 2 50 150 तो ये हो गया 0.40 ये, तो 150.40 ये, तो यहाँ पे इसको 3150.40 ये आपका क्या होगा, मूलधन होगा। तो देखो दोस्तों, आपके उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। और इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, 2.5 वर्ष का, 6 माह का, 15 महीने का, कहने का मतलब कैसे भी टुकड़ों में करे, बड़े शानदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप खुद कहेंगे, विश्वास करेंगे इस चैनल को देखकर। तो देखो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यदि आपके समझ में आया है तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे से आगे इस वीडियो को ज़रूर बढ़ाएं। और यदि ये वीडियो जैसे ज़्यादा देखेंगे, आपको कमेंट फिर भी नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।